हेलो स्टूडेंट, आपका एक बार पुनः एजुकेशन टीम में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुपात समानुपात के, जो हमारा टाइप नंबर सेकंड है। सेकंड टाइप में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन है हमारा 3:5 और यहाँ पे समानुपात का जो निशान लगाने के बाद उसे लिख दिया। जैसे मान लो कोई नंबर दे दिया उन्होंने 35.x, तो ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए पास पास की संख्याओं का हम लोग गुणा कर लेते हैं, दूर दूर की संख्याओं का गुणा कर लेते हैं। या मान लो कोई कटने वाली हम लोग संख्या लिख देते हैं। यहाँ पे जैसे मान लो मैंने लिख दिया 21, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, इसका और इसका गुणा करेंगे। 3 का जब x में करेंगे तो 3x प्राप्त हो जाएगा। हमारा 5 का जब 21 में करेंगे तो हमारा 5 गुणा 21 आ जाएगा। अब करते क्या है, हम लोग इसका भाग दे देते हैं। इधर अगर कट रही है तो देखते हैं 5 से काट देते हैं। 7 5 35, यानी हमारी जो संख्या प्राप्त हो जाएगी वो हमारी संख्या प्राप्त हो जाएगी 35। अगला हमारा क्वेश्चन है 1.2 अनुपात 3.5 समानुपात x अनुपात 14। अब हम लोग करेंगे क्या, इसका आपस में गुणा करेंगे और इसका करेंगे हम लोग गुणा। तो देखते हैं हम सबसे पहले यहां से हमें 3.5x मिल जाएगा और यहां से 14 यानी कि गुणा पॉइंट से तो हम लोग पॉइंट हटा देंगे और जब काटेंगे तो यहाँ से देखो 7 दूनी 14 हो जाते हैं, 7 5 35 हो जाते हैं। यानी जो हमें प्राप्त हो जाएगा 12 दूनी 24/5, यानी जो हमारी संख्या निकल के आएगी 4.8। तो आप लोगों ने देखा होगा हम सवाल नंबर 2 को भी कितने इजीली हम लोगों ने सॉल्व किया। यानी जो भी संख्याएं हैं पास का आपस में हम लोग गुणा कर लेते हैं और दूर की जो भी संख्या है उनका आपस में गुणा कर लेते हैं। क्वेश्चन को नोट करो। सवाल नंबर 3 है 4.5 अनुपात x समानुपात 9 अनुपात 2.6। वही तरीका जो हम लोगों ने दो सवालों में किया था वही हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। पास की जो भी संख्या है उनका आपस में गुणा कर लेंगे, दूर की जितनी भी संख्या है उनका आपस में हम गुणा करेंगे। कैसे, तो पास वाली तो 9 और x है, तो 9 का जब x में करेंगे तो 9x में मिल जाएगा। और जब हम लोग दूर की देखेंगे तो 4.5 है और 2.6 है, तो 4.5 गुणा 2.6। अब या तो हम यहाँ से एक काम करें, यहां से जब निकालेंगे तो ये 2 मिल जाएगा हमें। तो यहां से जब आप देखेंगे तो 2 अपॉन में कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1.3 निकल के आ जाएगा। तो आप लोगों ने देखा होगा कितना हमने सवाल नंबर तीसरा भी जो कितना इजीली सॉल्व किया है। सवाल क्वेश्चन ये भी नोट कर ले। सवाल नंबर हम लोग अगले की वो बढ़ेंगे। तो हमारा क्वेश्चन जैसे ये वाला हमारा दिया है क्वेश्चन, तो इसको क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, वही जो हम लोगों ने पिछले सवालों में लगाया था वही तरीका हम लोग लगाएंगे इस वाले सवाल में। कैसे, 9 का जब 1 में करेंगे तो हमारा प्राप्त हो जाएगा 9 और जब इसका और इसका आपस में गुणा करेंगे तो 4.5x निकल आएगा। तो इसका ये कितना होता है, 2 गुना होता है, तो हम लोग निकाल के लेंगे x का मान 2। तो आप लोगों ने देखा होगा इतने सवाल हमने कितने सरल तरीके से सॉल्व किए हैं। अगर यहीं पे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है ऐसे ही सवालों में कुछ थोड़ा अलग, जैसे प्रथम अनुपात क्या होगा, द्वितीय अनुपात क्या यानी चतुर्थ अनुपात क्या होगा, उसके बाद पूछ लेता है तृतीय अनुपात क्या होगा या प्रथमा अनुपात क्या होगा। जैसे क्वेश्चन अगला हमारा है, जैसे हमारा पूछ दिया 9 और 25 का मध्य अनुपात क्या होगा। क्या क्वेश्चन कहेगा, आपसे कह सकता है मध्य अनुपात क्या है। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम एक तरीका ये है कि जो भी नंबर दिए हैं उनका गुणा करके और हम उनका वर्गमूल निकाल दें। एक तरीका ये है। तो इसके में हम करेंगे क्या, या तो ये ऐसे कर लो, अगर आपको ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, इसका इसमें गुणा करो इसका इसमें करो, यानी x² बराबर हमारा कितना हो जाएगा, इसका जब इसमें करेंगे तो 225 और यहाँ क्या है x², यानी कि जब आप स्क्वायर हटाओ तो वहां पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा हमारा। तो हमारा जब यहाँ से जो वैल्यू प्राप्त हो जाएगी मध्य अनुपात की वो हमारी 15 निकल के आ जाएगी। यानी कि जो यहाँ पे 15 आ जाएगी और यहाँ पे 15 आ जाएगी, जो हमारे मध्य अनुपात निकल के आएंगे तो वो 15 निकल के आ जाएगा। अब जैसे हमारा अगला क्वेश्चन है 6 5 और 21 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा। तो चतुर्थ अनुपात के लिए हम लोग कहते क्या है, 6:5 समानुपात 21 और अनुपात निकालेंगे, यानी चौथे स्थान पर हम लोग कह दे देंगे x को।
अब हम लोग करेंगे क्या, पास की जितनी भी संख्याएं उनका गुणा करेंगे और दूर की संख्याओं का गुणा कर लेंगे। कैसे, 6 का जब x में करेंगे तो 6x निकल आएगा, 5 का जब 21 में करेंगे तो 5 गुणा 21 आ जाएगा। तो यहां से जब देखेंगे तो 3 से जब काटेंगे तो यहाँ 7 निकल के आ जाएगा, और 3 से जब हम लोग यहाँ पे काटेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा निकल के, यानी 5 सत्ते 35 हो गया, और यहाँ कितना था 2x, यानी x बट्टे में यहाँ क्या आ जाएंगे 2, तो यहां से हमें क्या निकल आ जाएगा 17.5। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा था, अब इससे पहले हम लोगों ने सीखा मध्य अनुपात, अब यह चतुर्थ अनुपात। यह क्वेश्चन में कैसे हो, तृतीय अनुपात क्या है, जैसे हम लोग चतुर्थ अनुपात को निकालते हैं वैसे ही सेम तरीके से हम लोग तृतीय अनुपात को जैसे सवाल हमारा है 12:30 का तृतीय अनुपात क्या होगा, यानी 12 और 30 में तृतीय अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, 12:30 समानुपात, फिर हम लोग 30 ही लिख लेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमने x लिख देंगे। जैसे हमने अभी पढ़ा था चतुर्थ अनुपात में, तो वैसे ही सेम तरीका हमारा, कोई भी चेंजेस नहीं है तृतीय अनुपात में। अंतर क्या है, वहां पे चतुर्थ अनुपात में 3 संख्याओं को देता था, यहाँ पे तृतीय अनुपात में 2 संख्याओं को देता है। जो दूसरी संख्या होती है वही संख्या 2 बार रिपीट हो जाती है। जैसे 30 दिए थे, 30 को हमने 2 बार रिपीट कर लिया, यानी 2 बार उसी संख्या को लिख लिया। तो देखेंगे हमारा क्या है, पास की जो भी संख्याएं थी वो आपस में गुणा करेंगे, और दूर की हमारी जो भी संख्याएं थी उनका आपस में करेंगे। तो 12 का जब x में करेंगे तो 12x निकल के आ जाएगा, और 30 का जब करेंगे हम आपस में गुणा तो हमारा प्राप्त हो जाएगी 900। और अब यहां से देखो 6 से काटेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि सीधा कह सकते हैं 15 छिक्का 90, यानी 150 निकल के आएगा। 6 से काटेंगे 2 निकल के आएगा, यानी 2x बराबर हमारा निकल के आएगा 150। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई हमारी 75, यानी कि हमारा जो तृतीय अनुपात निकल के आया वो कितना निकल के आया, 75 निकल के आया है। क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है 8, 5 और 2.25 का प्रथमा अनुपात क्या होगा। ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए x लिख लेंगे, 8 लिखेंगे, और हमारा समानुपात 5, और उसके बाद अनुपात 2.5। पास की संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे, दूर की संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे। कैसे, तो आप कहेंगे सजी यहां से हमारा निकल गया 2.5 x, और यहाँ पर निकल गया 8 गुणा 5, तो इसका ये 2 गुना होता है। तो यहां से जो निकल के आ जाएगी 8 दूनी 16 निकल के आ जाएगी। तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ा पार्ट नंबर 2। कैसी लगी आपको क्लास, यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हमारी तीसरी क्लास जो है वो आप लोगों को जल्द ही प्राप्त हो जाए, और उसका नोटिफिकेशन। और अगर हमारी क्लास में कोई आपको डाउट लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, जिससे कि हम आगे आने वाली क्लासों में उस डाउट का समाधान कर सकें।